ये जो नंबर्स हैं नवंबर के महीने के, ये वरीसम है। कोई भी एक ट्रेंड ऐसा नहीं है बताऊं कि बड़ा अच्छा जा रहा है भाई। एक्सपोर्ट्स का नंबर ऊपर गया है तो उसमें भी लार्जली अभी डिटेल्स तो आई नहीं है, कहते हैं कि वैल्यूज़ की वजह से ऊपर गया क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर थी। तो कौन सी चीज़ें तसल्ली दें लोगों को कि 176 पे 42 पैसे पर प्याज चला गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मलिक साहब। देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है, जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में फरमाया कि जी के बहुत वरीसम एक इकॉनमी है और कोई हम ऐसी पेंट नहीं कर सकते इस चीज़ को कि जो कोई हरी हरी इकॉनमी है। देखिए, इस इकॉनमी की हमारे यहाँ देखिए कमोडिटी प्राइस, इसमें भी कोई शक नहीं है कि कमोडिटी प्राइस एक फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में इस साल के काफ़ी बड़े हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि दुनिया में महंगाई आई है, इसमें भी कोई शक नहीं है हमारे पड़ोस में भी महंगाई आई है। मगर हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला जो आया उस महंगाई के तूफ़ान के साथ, जिसको हमें एक शॉक लेना था, वो हमारी डीवैल्यूएशन थी। 17 मई को आपकी जो डॉलर पैरिटी थी 152 रुपये 60 पैसे थी। 1 जुलाई को वो आपकी 157 या 158 रुपये थी। आज आप जैसे बता रहे हैं कि 176 रुपये 42 पैसे। तो अगर मैं इसकी डीवैल्यूएशन लेता हूँ तो ऑलमोस्ट 15% डीवैल्यूएशन आप मई से कर चुके हैं। अगर उसको मैं ट्रांसलेट करूँ, बिकॉज कि आपकी तमाम चीज़ें मोस्टली इम्पोर्टेड हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो महंगाई का तनासुब है पूरी दुनिया से ज़्यादा है। मुझे कोई कंपेयर करेगा कि जी के अर्जेंटीना के पीसो उसको बहुत डिवैल्यूएशन मिली है, टर्की को काफ़ी डिवैल्यूएशन हुई है, तो ये मैं इसको बाई नहीं कर सकता, क्योंकि उन सब कंट्रीज़ की इतनी बड़ी मुतवाज़ी मईशत या पैरेलल इकॉनमी नहीं है जितनी हमारी है। वो रेसिपी जो IMF आपको देना चाह रहा है, ये मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, वो उस वक्त तक आपको कभी भी कायल नहीं कर सकेंगे जब तक आपकी इतनी बड़ी मुतवाज़ी मईशत होगी। अब तक आप कोई एक्शन प्लान ना लाएं जैसे टर्की लाया या इंडिया लाया कि उस पैरेलल इकॉनमी को किस तरीके से आप मेन स्ट्रीम इकॉनमी में कन्वर्ट करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जस्टिफाई करता ही नहीं है IMF का प्रोग्राम आपके लिए। हमारे पास कोई डायरेक्शन है या हम इस वक्त डायरेक्शन ले सकते किसी राह पे है? देखिए, मुझे खुशी हुई थी जब हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब आए थे और उन्होंने ये बात बिल्कुल बबांगो दोहल कही थी और मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मैं आज मुतारिफ हूँ उनका। उन्होंने कहा कि जी आपकी रेसिपी जो है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना आपके लिए जहर कातिल है, आपकी जो करेंसी की पैरिटी अगर ऊपर जाएगी तो ये भी आपके लिए कहीं आपको स्टैंड नहीं करने देगी। और मैं ये समझता था कि शायद इन दो चीज़ों में अगर इनकी दस्तरस होगी और अगर ये इस तरीके से नीचे लेके आएंगे तो मेरा ख्याल है हमारी इकॉनमी फिर परवान चढ़ेगी। मगर हुआ ये है कि उनके आने के बाद मेरा ख्याल है उनके भी एक मेरा ख्याल है मजबूरी है कि IMF के एग्रीमेंट को जिस तरीके से, जैसे आपने भी कहा, नेगोशिएट किया गया था, मेरा ख्याल इट वाज लाइक अ बॉम्बशेल। वो मैं आपको क्लियर बात, अब आप जो लकड़ी की तलवार से लड़ रहे हैं और सामने न्यूक्लियर वेपन है ना। आपके फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को देख सके, और अब अगर आपने स्टेट बैंक एक्ट ले लिया तो बिल्कुल आपके हाथ सके। दूसरा, ना उनके पास इख्तियार है कि वो रुपी पैरिटी को रोक सके। आज ये हालत है कि आपकी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की ज़बान में 163-164 रुपये, मगर आज आपका जो जिसके हम प्रोपेगेट कर रहे हैं कि जी वो होना चाहिए हमारे पास, वही $176 रुपये।